वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम, वंदे मातरम। बहुत कमाल हाजी जी, बहुत कमाल। लोग देखकर वीडियो पे कमेंट आपकी ज़रूर करेंगे जो आपने ये 2 लाइनें सुनाई, और आपने उन लोगों के आंखों से ही पर्दा आज दूर कर दिया जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में हराम है। धरती माँ को धरती माँ कहना चाहिए हमें। लेकिन आप ही के कम्युनिटी के लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि वंदे मातरम में वंदना आती है, पूजा आती है, जो इस्लाम में हराम है। मुझे तो ये प्रतीत होता है जी कि इस्लाम को एक पिंजरे में कैद रखकर और इस्लाम के मानने वालों को कैदी बनाकर पिंजरे में कैद किए हुए हैं चंद लोग। जी धरती माँ को माँ कहने में उन्हें शर्म आती है। उनसे पूछना चाहता हूँ, वंदे मातरम को लेकर आपने देश के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्सी देखी, और आज मेरे साथ में एक पढ़े लिखे मुस्लिम जिनका नाम हाजी इस्लाम है, जिनके तमाम इंटरव्यू आपने पहले भी मेरे चैनल पे देख चुके हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वंदे मातरम पर एक पढ़ा लिखा मुस्लिम क्या सोचता है, और जो बाकी की जो कंट्रोवर्सी वंदे मातरम को लेकर हुई, चाहे वो बड़े बड़े आलिम हैं, मौलाना हैं, उनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इनसे जानते हैं कि पढ़े लिखे मुसलमान वंदे मातरम के बारे में क्या सोचते हैं। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और इस्तकबाल आपका समय देने के लिए। ये बताइए, क्या सोचते हैं आप? वंदे मातरम मातृभूमि को वो प्रणाम करता है, उसकी वंदना करता है, तो वंदे मातरम से क्या समस्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का खैर मकदम करता हूँ। जी शुक्रिया। आपका खैर मकदम करता हूँ जी। और मेरे जो व्यूज़ हैं इसके बारे में, इंसान की जो माता होती है, जब वो नींव रखी जाती है इंसान की माँ के पेट में, जी, तो वो चंद महीने बाद पैदा होता है। यानी चंद महीने माँ ने उसको अपनी कोख में रखा। कुछ साल माँ उसको अपना दूध पिलाती है। तो ये लगभग 3 वर्ष का समय मान लीजिए आप। लेकिन उस माँ की भी एक माँ है, धरती माँ, जिसने उस माता को 40 साल, 60 साल, 70 साल या 80 साल सब कुछ दिया। उस माँ को भी दिया, माँ के जो पूर्वज रहे या नस्लें रही या उनके जो रिश्तेदार रहे, या कहिए जैसे माँ बाप को भी जी, तो सबको उसके जीवन के दौरान ये सारी चीज़ें उस माँ ने अपने अंदर से दी हैं, जो कि आप कह सकते हैं खाने के लिए अनाज, चावल, दालें, दलहन, गन्ना, जितनी भी चीज़ें ये पैदा होती हैं, ये धरती माँ के अंदर से ही तो पैदा होती हैं। आप बताइए कि ये चीज़ें जो हैं, खाद्यान्न सामग्री, क्या किसी फैक्ट्री में बनती है? नहीं, किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है, तो सब धरती माँ की देन है। धरती माँ की देन है ना। तो माँ की भी माँ धरती माँ अगर है तो ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। या गलत बात है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आप ही के कम्युनिटी के लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि वंदे मातरम में वंदना आती है, पूजा आती है, जो इस्लाम में हराम है। देखिए, मैंने एक जनरल बात आपको बताई है जी। वो जिनको जितनी नॉलेज है जितनी बात करेंगे। मैं एक अदना सा मुसलमान, मुझे छोटी सी नॉलेज है। मेरी नज़र में तो माँ की भी माँ धरती माँ है। माँ की भी माँ धरती माँ है। जी हाँ। क्योंकि इसमें से तमाम खनिज, अगर मिट्टी ना हो तो क्या आप मकान बना सकते हैं या मैं मकान बना सकता हूँ? असंभव। मिट्टी कहाँ से आती है? धरती माँ के अंदर से आती है। उसी मिट्टी से ईंटें बनती हैं,
धरती माँ के अंदर से जो खनिज पदार्थ होते हैं, रेत कहाँ से आता है, ये भी धरती माँ के अंदर से आता है। जी। सीमेंट उसका बनता है। यानी जितने भी प्रोडक्ट फैक्ट्रियों में बन रहे हैं, वो इनिशिएट उनका जो है धरती माँ से ही होता है। आपको वंदे मातरम गाने में, या आपने कभी स्कूल में गाया, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, स्कूल में भी गए हैं, तो आपने कभी वहाँ पे गाया? कोई ऐतराज़ आपके परिवार को या आपको? मैं देहरादून पढ़ता था जी। तो हमारे यहाँ वंदे मातरम जो है गाया जाता था। जी। कुछ अंश मैं गा भी सकता हूँ। जी, 2 लाइनें सुना दीजिएगा बस। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम, वंदे मातरम। बहुत कमाल हाजी जी, बहुत कमाल। लोग देखकर वीडियो पे कमेंट आपकी ज़रूर करेंगे, जो आपने ये 2 लाइनें सुनाई, और आपने उन लोगों के आंखों से ही पर्दा आज दूर कर दिया, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में हराम है, या किन किन बातों का सहारा लेकर वो आगे बढ़ते हैं ऐसा करके। मुझे तो ये प्रतीत होता है जी कि इस्लाम को एक पिंजरे में कैद रखकर और इस्लाम के मानने वालों को कैदी बनाकर पिंजरे में कैद किए हुए हैं चंद लोग। उनकी बुद्धि को संकीर्ण बनाए हुए हैं, ब्रॉड माइंड उसको होने ही नहीं देते हैं। अब मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई बैलगाड़ी में चले हुए लोग बैलगाड़ी की बात करते हैं, आज मर्सिडीज़ में क्यों चलते हैं, BMW में क्यों चलते हैं, कारों में क्यों चलते हैं, वंदे भारत में चलते हैं, टिकट लेके एरोप्लेन से भी चलते हैं, प्लेन में भी जाते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। फ़ोटो पासपोर्ट पे लगता है, फ़ोटो के बगैर पासपोर्ट नहीं बन सकता, सोशल मीडिया भी फ़ोटो के बगैर आधार कार्ड नहीं बन सकता। हाँ। मैं नहीं कहता कौन क्या करता है, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। लेकिन जो मुझे अब तक नज़र आया है जी, मेरी जो 55-56 साल की जो उम्र हुई है जी, इस दौरान मुझे ये लगता है कि इस्लाम के मानने वाले को बिल्कुल संकीर्ण मिजाज बनाकर एक पिंजरे में कैद करके रखना चाहते हैं, ताकि उसको दुनिया की हवा ना लगे, दुनिया में क्या हो रहा है ये पता ना लगे। धरती माता के अंदर इतनी संपदा है, धरती माँ के अंदर हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पेट्रोल, पानी नीचे से ही तो ऊपर जाता है जी, तो कहाँ से जाता है? धरती से। फिर धरती माँ को धरती माँ कहना चाहिए हमें या नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल बेशक कहना चाहिए। ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से आती हैं। वो कहते हैं कि हमारे इसमें ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। माँ जो है, हाँ माँ तो 3 साल ही तो रखती है बच्चे को, समझ लीजिए अपने पास। जी, और जिस धरती माँ ने उस माँ को 80 साल अपने पास रखा, सब चीज़ें उपलब्ध कराई। अगर धरती माँ के अंदर जो ये संपदा है ये सब ना आए, निकले ना, ये ना दे, तो माँ कैसे गुजारा करेगी? तो अब सरकार ये चाहती है कि बाप कैसे गुजारा करेगा? अब सरकार का ये बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? हवा तो एसेंशियल है जी, पानी भी एसेंशियल है, बिल्कुल, या नहीं है? इसके बिना जीवन ही नामुमकिन है। तो ये कहाँ से आ रही है? धरती से आती है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इसका बहिष्कार करते हैं। जी, धरती माँ को माँ कहने में उन्हें शर्म आती है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? और भाई जब आप धरती माँ का बहिष्कार कर रहे कि भाई धरती माँ को माँ नहीं कहते, तो आप हमारा पानी लेना बंद कर दो, धरती माँ का हवा लेना ही बंद कर दो। पेड़ जमीन पे लगते हैं। बताइए आप जी, क्या वे बंद कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। बताइए आप। तो क्या सभी मदरसों में, जो सरकार का कहना है कि मदरसों में भी वंदे मातरम होना चाहिए, आप भी इसके पक्ष में हैं कि मदरसों से लेकर स्कूल, गुरुकुल, चाहे विद्यालय हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ पे वंदे मातरम का गायन होना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहले तो देशभक्ति सर्वोपरि। देशभक्ति के चैप्टर हर जगह
हर इंस्टीट्यूट में होने चाहिए। और धरती माँ का कितना बड़ा दर्जा है ये भी पता लगना चाहिए। वो जो संकीर्ण मिजाज है ना कि भाई पिंजरे के अंदर अंदर रहो जी, पिंजरे के बाहर निकलते ही तुम जो है वो बताने वाले तो निकल जाए पिंजरे से बाहर जी। लेकिन जिन्हें बता रहे हैं वो पिंजरे में ही वो रह गए। पिंजरे में रहना चाहिए। वे पिंजरे में रहें ताकि हम उनको इस्तेमाल करते रहें। आने वाले समय में मैं भी उसी पिंजरे में से निकला हुआ हूँ जी, और उस पिंजरे में से और पंछी भी निकलेंगे जो बताएंगे कि मातृभूमि का दर्जा क्या है। दर्जा क्या है। तो ये आपने इस्लाम जी की, हाजी इस्लाम जी की बातें आपने सुनी। आप भी ज़रूर इस पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।